क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यूपीएससी चैट जीपीटी का यूज़ करे और एग्ज़ाम्स को बहुत उसके रिजल्ट्स के जो टाइमलाइन है उसको बहुत कम कर दे तो कैसा होगा। आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा कि जो एग्ज़ाम देने वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए ये कितना आसान होगा कि थोड़े टाइम बाद ही उन्हें अपना रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम आईएएस पे। तो आज हम बात करेंगे हमारे यूपीएससी से रिलेटेड एक न्यूज़ है उसके बारे में। सो ऑन यूपीएससी टेबल अ चैट जीपीटी लाइक इन अ हाउस एआई सिस्टम फास्टर इवोल्यूशन ऑफ एग्ज़ाम्स, यानी कि एआई जो एआई बेस्ड एक ऐप है चैट जीपीटी, उसका यूज़ अब यूपीएससी एग्ज़ाम अपने जो आंसर चेक करने का टाइम पीरियड है उसके लिए करेगा। मतलब आंसर चेक करने के लिए वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेगा। तो चर्चा में क्यों है आइए जानते हैं। तो अपने 100वें वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी दंड और पदोन्नति के मामलों के त्वरित मूल्यांकन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार कर रहा है। दे प्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार इन सुधारों में चैट जीपीटी जैसी अपनी एआई बेस्ड प्रणाली बनाना भी शामिल है। अब आयोग के आंतरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई प्रणाली बनाने के शुरुआती चरणों में आयोग जुटा हुआ है। उस आयोग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने द प्रिंट को बताया कि वो लोग एक ऐसी एआई प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अधिकारियों की सेवा को नियंत्रित करने वाले सभी मौजूदा नियमों को समाहित कर सके और जिसमें हम विशिष्ट मामलों का विवरण डाल सके। और वो अधिकारी जो वरिष्ठ पदाधिकारी है यूपीएससी आयोग का, तो वो ऐसी जानकारी भी देते हैं कि ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि उससे हम किसी भी मामले के बारे में, चाहे वो पदोन्नति हो या सजा, कोई भी प्रश्न भेज सके और ये हमें एक संक्षिप्त अनुशंसा दे सके। मतलब एक संक्षिप्त में टाइमलाइन दे सके कि किस किस चीज़ पे हम चर्चा करने वाले, तो उसके बेस्ड पर सदस्यों के साथ चर्चा हो सके। ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें डाली जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो यूपीएससी परीक्षाओं जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके मूल्यांकन को तेज करना और निष्पक्ष और कुशल बनाना है। आप जानते हैं कि ये जो परीक्षा है बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य मैनुअल मूल्यांकन की कमियों को दूर करना है। एआई के माध्यम से लाखों उत्तरों का सेकंड में विश्लेषण इसके द्वारा किया जा सकता है। भारत सरकार की ये डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि वर्तमान यूपीएससी मूल्यांकन प्रक्रिया हालांकि है क्या, क्योंकि इसको जान के ही हम बता सकेंगे कि जो ये आयोग इस चैट जीपीटी वाले एआई को यूज़ करेगा इस परीक्षा में, तो ये उपयोगी होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं मुख्य परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स ओएमआर शीट्स में होती है। ओएमआर शीट्स फिल करनी पड़ती है, तो इसको कंप्यूटर बेस्ड स्कैनिंग इसमें यूज़ की जाती है। उसके बाद मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मेंस मुख्य परीक्षा। इसमें हैंड रिटन उत्तर पुस्तिकाओं का मैनुअल चेकिंग होता है, यानी कि जो बच्चों के निबंध, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और उनके ऑप्शनल वगैरह जो भी रहते हैं उन सब्जेक्ट्स को चेक करने में, उनकी नोटबुक्स चेक करने में हज़ारों परीक्षकों को 2-3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ये पैनल बेस्ड होता है जो एकदम सब्जेक्टिव होता है। अब अगर हम बात करें तो यूपीएससी 2024 में मेंस मूल्यांकन में 3 महीने लगे थे, जो कि बहुत लंबा समय हो जाता है उम्मीदवारों के लिए, बहुत ये सस्पेंस क्रिएट करता है। उसके बाद इसकी मुख्य समस्याएं क्या है इस प्रक्रिया की, तो इसमें 10-12 लाख उम्मीदवारों के लिए ही महीनों लग जाते हैं, क्योंकि इसका एक तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है और जो परीक्षा है उसके नियमों का पालन करके इसकी कॉपियाँ चेक की जाती है। इसमें मानवीय पूर्वाग्रह त्रुटियों के रूप में एक मुख्य समस्या उभर के आती है। और इसमें लागत की बात करें तो उच्च स्टाफ में व्यय बहुत सारा खर्च होता है, क्योंकि हज़ारों
टीचर्स को इसमें योगदान करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो पेपर्स होते हैं वो भी 7-8 भागों में डिवाइड किए जाते हैं मुख्य परीक्षा के। तो वो बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से टीचर्स के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है प्रत्येक बच्चे की फैक्ट के साथ कॉपियाँ चेक करना। उसी के साथ चैट जीपीटी क्या है, तो ये एक ओपन एआई है, इसका जनरेटिव एआई मॉडल है, एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इस पर ये आधारित है। ये इसके काम करने का तरीका यानी कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और बड़े डेटा सेट पर ये एकदम ट्रेन है, मतलब मास्टरमाइंड है। इसके बाद ये इसका शिक्षा में भी उपयोग है, जैसे कि उत्तरों का विश्लेषण, ग्रेडिंग और फीडबैक में। अगर हम बात करें विश्व स्तर पर, तो अमेरिका, यूके में तो एआई टूल्स जैसे कि वहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से ग्रेडस्कोप एक मुख्य प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ परीक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो ऐसी ही प्रणाली भारत में भी की जाने वाली है, आने वाले टाइम में हम इसे सक्रिय रूप से देखेंगे। उसी के बाद इसके मुख्य फीचर्स क्या है, इनको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से हैंड रिटन उत्तरों को डिजिटलाइज करना इसका मुख्य फीचर हो जाता है। NLP से कंडक्ट विश्लेषण यानी कि इसमें सटीकता, गहराई और रिलेवेंसी स्कोरिंग हमें मिलती है। उसी के बाद स्केलेबल यानी कि क्लाउड बेस ये पूरा होता है, जैसे कि AWS गवर्नमेंट क्लाउड, इसमें इसके ऊपर ये पूरा बेस्ड होता है। इसकी ट्रेनिंग यानी कि इसको प्रशिक्षित किस तरीके से कराया गया है, तो यूपीएससी के जो पिछले आदर्श उत्तर है, मॉडल आंसर है, उनके बेस पे इसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इंटीग्रेशन की बात करें तो यूपीएससी पोर्टल के साथ इसका इंटीग्रेशन है और इसको कस्टमाइज किया गया है ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में ये अच्छी समझ अपनी पैदा करके सही मूल्यांकन कर सके। ये काम कैसे करेगा, तो ये 3 स्टेप में काम करता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होगी कि ये जो आंसर उत्तर पुस्तिका है उसको स्कैन करेगा, फिर इसकी OCR करेगा, फिर उसके बाद टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करना इसका मुख्य काम होगा फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद सेकंड स्टेप यानी कि AI इनपुट, जो प्रश्न होगा उसको समझेगा, उम्मीदवार के उत्तर को समझेगा और इसके कीवर्ड यानी कि इसका जीस्ट निकालकर उसके मूल्यांकन में ये अपनी समझ डेवलप करेगा। स्टेप 3 मूल्यांकन मैट्रिक्स के ऊपर है, यानी कि कंटेंट को मैच करेगा कि क्या प्रश्न के अनुसार आंसर दिया गया है। इस पे 80% वेटेज होगा। और स्ट्रक्चर यानी कि प्रेजेंटेशन कैसी है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम सबसे फर्स्ट में इंसान अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, आंसर के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू, ये चीज़ डिकोड की जाती है, ये चेक की जाती है। तो AI को भी ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाएगी। फीडबैक जनरेशन यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस इसको पता होगी। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तो तेजता, मूल्यांकन समय 3 महीने से घट के 1 सप्ताह हो जाएगा, जो कि उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है। इसमें निष्पक्षता होगी, यानी कि ये पूर्वाग्रह मुक्त होगा। जैसे कि अगर हम शिक्षकों की बात करें तो वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों में पूर्वाग्रह बना के चलते हैं। ये चीज़ हमें अगर कोई ना कहे तब भी हमें देखने को मिलती है। तो ये पूर्वाग्रह मुक्त होगा और सभी उत्तर समान मानदंड पर ये चेक करेगा। उम्मीदवारों को तुरंत फीडबैक और मिलेगी ताकि वो इसके थ्रू बेहतर तैयारी कर सकेंगे। अब इसकी प्रमुख चुनौतियाँ, एक तो प्राइवेसी है, इसका समाधान एन्क्रिप्शन और डेटा लो हो सकता है। एक्यूरेसी इसकी दूसरी मुख्य चुनौती है। तो ये कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इसको अगर लगातार ट्रेन किया जाए तो इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ सकती है। इसकी लागत यानी कि फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, हमें यहाँ पे इसका समाधान देखने को मिला है। अब इसकी प्रमुख चुनौतियाँ यानी कि डेटा प्राइवेसी, GDPR जैसा कि ये हमें इसमें प्राइवेसी को लेके प्रमुख चुनौती देखने को मिली है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन की एक्यूरेसी, यानी कि हैंड राइटिंग पर अब बच्चों को अच्छे से ध्यान देना होगा। सब्जेक्टिव
टॉपिक्स जैसे कि निबंध में एआई लिमिट, क्योंकि बच्चों को एक लिमिट बेस्ड आंसर इसमें लिखने को बोला जाता है कि 250 शब्दों में, 1500 शब्दों में, 2000 शब्दों में आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती हो जाती है बच्चों के लिए कि वो जो समय सीमा दी गई है उसको पूरा करें, न तो ज़्यादा करें ना कम करें। इसकी लागत की बात करें तो इनिशियल डेवलपमेंट इसमें 50 से 100 करोड़ अनुमानित बताया गया है। अब इसके समाधान क्या क्या है, तो हाइब्रिड मॉडल यानी कि एआई और ह्यूमन दोनों को मिलाकर इसके जो है कंडक्ट किया जाए तो इसमें थोड़ी पारदर्शिता और अच्छी जो है गुणवत्ता में मिल सके। सरकारी साझेदारी यानी कि नीति आयोग और IITS जैसी जो संस्थाएं उनका इसमें साझेदारी ली जानी चाहिए। पायलट टेस्टिंग 2026 प्रीलियम से चालू की गई है। कार्यान्वयन योजनाएं क्या है इसकी, तो ये 3 फेज में होगी, यानी कि फर्स्ट फेज में रिसर्च और प्रोटोटाइप, यानी कि इसमें 6 महीने 2025 से 26 तक का टाइम लग जाएगा। फेज 2 पायलट, यानी कि इसमें चेकिंग की जाएगी। प्रीलियम्स 2026 के जो प्रीलियम्स होंगे उसकी चेकिंग इसके थ्रू की जाएगी ताकि इसमें हमें जो कमियां होगी, त्रुटियां होगी, उनमें सुधार का मौका मिल सके। फेज 3 यानी कि फुल रोल आउट, मेंस 2027 से ये सक्रिय रूप से हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बजट की बात करें तो इनिशियल 100 करोड़ रुपए यानी कि डेवलपमेंट प्लस ट्रेनिंग में इतना जो अमाउंट है वो लग जाएगा। स्टेक होल्डर्स की बात करें तो UPSC, मेट वाई और AI एक्सपर्ट्स इसके स्टेक होल्डर्स मिले हैं। अब अगर हम पिछले हफ्ता की बात करें तो उन्होंने जो द प्रिंट है उसने बताया कि UPSC ने परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के लिए चेहरे की पहचान के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभागर यानी कि NED-GD के साथ मिलकर एक ऐप पहले से ही विकसित कर लिया है ताकि नकल और धोखाधड़ी को कम किया जा सके। आगामी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षाओं के लिए 14 सितंबर को कुछ केंद्रों पर इस ऐप का पायलट परीक्षण किया जाएगा। मतलब UPSC अपनी प्रक्रिया जो मतलब इसकी जो भी परीक्षा की प्रक्रिया है, इसके जो भी मुख्य काम है उनको अब AI बेस्ड करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए एक ऐप पहले से ई-गवर्नेंस प्रभागर ये कंडक्ट करा चुके हैं, उसको चेक किया जाएगा। अब अपने निष्कर्ष पे आते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, तो AI इन हाउस सिस्टम UPSC को मॉडर्न और खुशहाल बनाएगा। तेज मूल्यांकन से उम्मीदवारों का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि उम्मीदवार 3 महीने तक इंतज़ार करते रहते हैं कि अगर मेरा UPSC में हो जाएगा तो मैं और एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करूं, और 3 महीने बाद अगर किसी का ना हुआ तो उनके 3 महीने वेस्ट हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज की परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉच।